Dear students, I am Dr. A.N. अग्रवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सफाई मधुपुर। देखिए, अपना डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई के संबंध में पिछले 2 वीडियो में भेज चुका हूँ आपको। रिविजनरी क्लासेज चल रही हैं ये। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से डिस्कस किए थे। यहाँ भी मैं छोटे क्वेश्चन से आपके लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये आरबीडी की बुक से हैं सारे क्वेश्चंस। मैंने यहाँ लिख दिया, इनका सॉल्यूशन भी लिख दिया इसमें। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80CCC। देखिए, 80CCC जो डिडक्शन है कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स पेंशन फंड के संबंध में है, और इसमें 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट का प्रावधान है। देखिए, खाली 80CCC में 1.5 लाख की छूट नहीं है। 80C, 80CCC और 80CCD1 इन सब में कुल मिलाकर के 1.5 लाख रुपए की छूट है। 80C में तो आप देखते हैं कि LIC के संबंध में, PPF के संबंध में, और NSC के संबंध में, और बच्चों की एजुकेशन के संबंध में, ट्यूशन फीस वगैरह के ये 80C में, LIC के संबंध में ये छूट आती है 80C में। 80CCC अपन ये डिस्कस कर ही रहे हैं पेंशन फंड के संबंध में। और 80CCD1 जो 1 जनवरी 2004 के बाद के जो एम्प्लॉई हैं जिनके पर NPS स्कीम लागू होता है, वो पॉइंट है इसमें। तो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट है। जब हम 80CCC की बात करेंगे तो 80CCC में 1.5 लाख लिखेंगे आप, लेकिन साथ में ये भी लिखना ज़रूरी है कि इस 1.5 लाख का मतलब ये है कि 80C, 80CCC और 80CCD1 के तहत भी कुल मिलाकर, तीनों की मिलाकर के 1.5 लाख रुपये तक की रिबेट है। तो आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ डिडक्शन ऑन विच 50% डिडक्शन इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 80G विदाउट एनी लिमिट। देखिए, ये जो 4 डिडक्शंस हैं जिसके संबंध में हम बिना किसी लिमिट के डिडक्शन अलाउ करते हैं। देखिए, सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, देखिए एक है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है। तो एक क्या है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। तीसरा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और चौथा है राजीव गांधी फाउंडेशन। ये देखिए, तीनों ही प्रधानमंत्री रहे हैं ये, है ना। और इस प्रकार से अपन ये याद रख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, फिर जवाहरलाल नेहरू, ये भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो चारों प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के टाइम के हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कांग्रेस की जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उन तीनों प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके संबंध में ये डिडक्शन है 80। इसमें क्या होता है कि लिमिट नहीं है। एडजस्टेड GTI का 10% लिमिट नहीं है इसमें। डोनेशन टू विच 50% डिडक्शन इज अलाउड है, ठीक है, इज अलाउड अंडर सेक्शन 80G विदाउट एनी लिमिट। इसमें लिमिट नहीं है। एडजस्टेड GTI की जो 10% की लिमिट है वो इसमें लागू नहीं होती है। इनमें जितने भी डिडक्शन करोगे उसका 50% डिडक्शन लागू होता है इसमें। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्कस क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 80G। देखिए, 80G जो है, सॉरी 80GG ये जो जिन व्यक्तियों को, जिन एसेसीज को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी यदि है भी, वो तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, उनके संबंध में है। हो सकता है नॉर्मली वैसे तो इसमें वही व्यक्ति आते हैं जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं हो, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी भी और उसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है और फिर वो किराए के मकान में रहते हैं, उनके संबंध में ये डिडक्शन है। वैसे मैं ये कहूँगा कि नॉर्मली जी कैसे आते, 80G तो डिडक्शन के डोनेशन के संबंध में, और 80GG जो है ये मतलब कोई व्यक्ति खुद के मकान में रह करके किराए के मकान में रहता है और वह किराए का भुगतान करता है, तो उस संबंध में है। इसमें ये क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट है, इन तीनों में से जो कम राशि होगी उसके संबंध में छूट मिलेगी। रेंट पेड, यानी एसएससी ने जितना रेंट पेमेंट किया है साल भर में वो अमाउंट आएगा, -10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI की डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है, इसमें से लेस कर देंगे, कहने का मतलब। दूसरा पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI का 25%। और तीसरा पॉइंट है 5000 पर मंथ, तो मैक्सिमम 60,000। यदि मान लीजिए किराए का मकान 10 महीने रहा तो
तो 10 महीने का चार्ज करेंगे, यदि 8 महीने रहा तो 8 महीने का चार्ज करेंगे, मैक्सिमम 12 मंथ्स का होगा 60,000। इन तीनों में जो कम राशि होगी उसकी आपको रिबेट अंडर सेक्शन 80 मिल जाएगी। अब एडजस्टेड जीटीआई से क्या मतलब है, यहाँ जीटीआई तो लेंगे, तो जीटीआई में से एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 और 112A दोनों ही हैं। 112 एक तो कोई शेयर्स के संबंध में है और दूसरा नॉर्मल है, तो दोनों ही इसमें डिडक्ट हटा देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंसिडर नहीं करना। इसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में केवल अपन को 111A जो शेयर्स के संबंध में है, जिन पर 15% की टैक्स रेट लागू होती है, जिन पर एसटीटी का पेमेंट हो गया है, वो इसमें से लेस करेंगे। और इसके अलावा यानी 80 के अलावा जितने भी डिडक्शन है 80 80C 80D 80E 80 जो भी है वो डिडक्शन 80 के अलावा उन सबको भी लेस कर देंगे, तो वो एडजस्टेड जीटीआई आएगी। दोबारा सुन लीजिए, एडजस्टेड जीटीआई का मतलब जीटीआई में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 112 हो या 112A, हर तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा देंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम केवल 111A जो शेयर्स के संबंध में होता है, जिन पर एसटीटी का पेमेंट हो गया था, वो इसमें से लेस करके जिनके ऊपर टैक्स रेट 15% है उसको हटा देंगे। उसके अलावा 80G के अलावा जितने भी डिडक्शंस हैं 80 के, वो सब लेस कर देंगे, वो एडजस्टेड जीटीआई होगी। इस तरह से ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं आप। डिस्कस द सेक्शन 80JA है। ये 80JA जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूटिलाइज करने के संबंध में है। इसमें जो फर्स्ट 5 ईयर है, बिजनेस स्टार्ट करने के फर्स्ट 5 ईयर तक 100% की रिबेट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये याद रखने पड़ेंगे, तभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कैसा आए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस। देखिए इसमें जो ये 80U है, 80U की जो रिबेट है उन व्यक्तियों को मिलती है जो खुद डिसेबल्ड है, ठीक है ना। तो उनकी यदि उनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा बट अप टू 80% है तो ये है 75,000 की रिबेट है। और यदि उनकी डिसेबिलिटी 80% से भी ज़्यादा है तो 1,25,000 की उसको रिबेट मिलेगी। यदि इनकम उससे कम है तो कम की रिबेट मिलेगी, माइनस में इनकम नहीं हो सकती इसकी वजह से। और इनकम ज़्यादा है तो यानी 75,000 की या 1,25,000 जिससे भी स्थिति है उसकी रिबेट मिलेगी। ये देखिए, फिर ध्यान रखिएगा 80U किसके लिए है, ये ब्लाइंड पर्सन या फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए है, खुद की यानी खुद की इनकम। जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति है ना, ये हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है ना, उसकी खुद की इनकम यदि है तो उसकी खुद की इनकम में से यदि उसकी डिसेबिलिटी अप टू 80% है तो 75,000 रुपये की छूट है। और यदि 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की रिबेट उसको फिक्स्ड मिलती है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल असेसी अंडर द हेड बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। अच्छा, इंडस्ट्रियल पार्क के संबंध में कोई बिजनेस है और उससे कुछ उसकी इनकम हो रही है, एस्टाब्लिश्ड ऑन 1 जून 2010 इज रुपीज़ 10 लाख की इनकम है। वाट डिडक्शन, देखिए इसके संबंध में इंडस्ट्रियल पार्क के संबंध में ये है कि यदि वो बिज़नेस 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2011 के बीच, यानी बिफोर 31 मार्च 2011 और 1 अप्रैल या उसके बाद यदि कोई बिज़नेस एस्टाब्लिश किया है इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में, इंडस्ट्रियल पार्क में है ना, इंडस्ट्रियल पार्क में 10 तो उसको फर्स्ट 15 ईयर में, फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने के फर्स्ट 15 ईयर में कंटिन्यूस 10 साल तक की रिबेट मिलती है ना, 100%। कितनी? 100%, 10 साल तक। देखिए जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2001 में बिजनेस स्टार्ट किया तो 2001 से 2015 तक यानी 15 साल हो गए, इसमें कभी भी कंटिन्यू 10 साल की छूट ले सकता है। चाहे स्टार्टिंग से यदि 2001 से शुरू कर दिया 2010 में ख़त्म हो जाएगी, 2002 से उसने छूट लेना शुरू किया 2012 में ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ये देखने वाली बात है कि भाई फर्स्ट 15 ईयर होनी चाहिए
है ना। फर्स्ट 15 ईयर में कंटिन्यूस 10 ईयर, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जिस ईयर में स्टार्ट कर दिया उसके अगले 10 साल तक कंटिन्यू 100% छूटेगी। ये डेट ध्यान रखने में ज़रूरी है इसमें, 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2011 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल टू एन एसएससी फ्रॉम हिज ग्रोस टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट। देखिए फिर ये 80GG का डिडक्शन आ गया। इसमें देखिए इसमें फिर आपको कैलकुलेट करवाना पूछ रहा है इसमें कि अपने 80GG में छूट कितनी देंगे। तो देखिए इसकी बिजनेस से इनकम है उसकी 1,77,000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है 18,000, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये तो रेंट का पेमेंट किया, वो जो एक लॉटरी की और 20,000, तो 1,77,000, 18,000 प्लस 20,000 पर ऐड करते हैं तो ये ग्रोस टोटल इनकम उसकी हो जाएगी। तो देखिए कोई भी इसमें कि डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 पॉइंट है 80GG में। एक तो रेंट पेड माइनस, सब दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। दूसरा पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, और तीसरा पॉइंट है 5,000 पर मंथ, ठीक है। तो इसमें एडजस्टेड GTI कैसे निकालेंगे, 1,77,000 बिजनेस इनकम है उसकी, 18,000 रुपये की इंटरेस्ट की इनकम है, और 20,000 की लॉटरी की इनकम है। इन तीनों को ऐड करोगे तो GTI आ जाएगी। और फिर हम इसमें एक 80GG के डिडक्शन से पहले 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे जो 10,000 रुपये की लिमिट मिलती है अंडर सेक्शन 80 TTA, ये मैंने लिख भी दिया हुआ है इसमें मोस्टली, वो इसमें लेस करने के बाद, है ना, वो इसमें लेस कर दिया, इसमें लिखा नहीं, मैं वर्बली बता रहा हूँ कि 10,000 रुपये तक की रिबेट मिलती है इसमें। तो 10,000 रुपये की रिबेट देने के बाद में इस तरह से उसकी इनकम जो एडजस्टेड GTI 2,05,000 हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए आप, एडजस्ट GTI कैसे निकालेंगे, 1,77,000 यहाँ से ले लिया अपन ने, 18,000 उसकी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट की इनकम है, और 20,000 लॉटरी की इनकम है, टोटल GTI होगी उसकी। और इसमें से हमने 10,000 रुपये की रिबेट इसमें जो 80 TTA के अंतर्गत है वो लेस कर दी। इसके अलावा इसमें न तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है ना, और न इसमें STCG है शेयर्स वाला, तो इसलिए यही एडजस्टेड GTI आ जाएगी 2,05,000। 2,05,000 का 10%, मैं जो रेंट का पेमेंट किया 3,500 पर मंथ इंटू 12 कर दीजिए, 42,000 आएगा। 42,000 में से हमने 20,500 लेस कर देंगे इसमें, और ये अपनी इनकम हो जाएगी 21,500, ठीक है, लेस करने के बाद। और 2,05,000 का 25% ये अमाउंट वो निकाल लेंगे, और इस तरह से आप देखेंगे। और 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का हो जाएगा 60,000। इन तीनों में से जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 या लिस्ट ऑफ द अबाउट 3 ये जो आइटम हो उनमें से लिस्ट है 21,500, तो 21,500 इसमें से आपको छूट मिल जाएगी। बस इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा ये सिस्टमेटिक करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। नेक्स्ट तो इस तरह से मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐड करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन उसको। आज अभी इस वीडियो के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।